वेलकम बैक टू मॉक 18 हेयर। सो मॉक 18 में हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 हमने देखा था। कोरोजन इन कंक्रीट सीवर इज कास्ड बाय सेप्टिक कंडीशंस। नाउ 129 देखिए, इफ द सीवरेज if the sewage contains grease and fatty oils, these are removed in grud chamber, detritus tank, skimming tank, sedimentation tank. So अगर सीवेज के अंदर ग्रीस या फैटी पार्टिकल्स होते हैं, दे आर रिमूव्ड इन स्किमिंग टैंक। सो स्किमिंग टैंक के अंदर इनको हम रिमूव करते हैं, याद है ना। नेक्स्ट, जनरली द डिटेंशन पीरियड ऑफ ग्रिड चैम्बर इज कैप्ट। ग्रिड चैम्बर में ग्रिड चैम्बर में आप डिटेंशन पीरियड डी कितना रख लेते हो? 1 मिनट, 5 मिनट, 2 to 4 आवर, 12 आवर्स। सो इट इज़ जनरली हमारे पास 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड ग्रिड चैम्बर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वर्क्स इन एन एरोबिक कंडीशन? सो एन एरोबिक कंडीशन में इनमें से कौन सा यूनिट वर्क करता है? स्लज डाइजेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर। सो इट इज़ हमारे पास स्लज डाइजेशन टैंक, ये हमारा एन एरोबिक कंडीशन के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट आइए ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेप्टिक टैंक इज है सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, एरिएशन टैंक। सो सेप्टिक टैंक हमारा क्या होता है? ओनली वन, दैट इज सेटलिंग टैंक। 1 and 2, दैट इज सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक। 1 and 3, दैट इज हमारे पास सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक। ओनली 3, दैट इज एरिएशन टैंक। सो सेप्टिक टैंक एंड इमहॉप टैंक आपने पढ़ा था, बताइए ये होते क्या है? दीज आर फॉर सेटलिंग एंड डाइजेशन, यानी कि इनमें सेडिमेंटेशन प्लस डाइजेशन दोनों होता है हमारे पास। सो सेटलिंग एंड डाइजेशन, सो दैट इज 1 and 2 आर द राइट। सो ऑप्शन बी, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड इन। सो इनमें से किस यूनिट के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल होता है? ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, एरिएटेड लगून, ट्रिकलिंग फिल्टर। सो हमने देखा था जो ऑक्सीडेशन डिच होता है बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस, इसमें हाईएस्ट एफिशिएंसी हमारे पास होती है बीओडी रिमूवल की। सो ऑक्सीडेशन डिच इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वर्किंग कंडीशन इन इमहॉप टैंक आर। सो याद है ना इमहॉप टैंक? इमहॉप टैंक जो कि एक एडवांसमेंट होती थी हमारे पास ओवर जो हमारा सेप्टिक टैंक होता था। क्लियर? अब यहाँ पे होता था, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 चैम्बर्स बनाए जाते थे। क्लियर? यहाँ पे 2 चैम्बर्स बनाए जाते थे, एक बेसिकली सेटलिंग करने के लिए, फिर दूसरा डाइजेशन करने के लिए। सो इसमें हमारे पास दिस इज अपर चैम्बर एंड ये हमारे पास क्या होता था? ये हमारे पास लोअर चैम्बर होता था। क्लियर? ये हमारे पास क्या होता था? लोअर चैम्बर होता था। जनरली यहाँ पे जो अपर चैम्बर होता है उसमें जनरली एरोबिक कंडीशंस हमारे पास होती है एंड जो लोअर चैम्बर हमारे पास होता है इसमें जनरली यहाँ पे एन एरोबिक कंडीशंस हमारे पास होती हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो अपर चैम्बर में क्या है? एरोबिक कंडीशन एंड लोअर चैम्बर में हमारे पास एन एरोबिक। एंड अपर चैम्बर में हमारे पास जनरली क्या होता है? अपर चैम्बर में सेडिमेंटेशन एंड लोअर चैम्बर में हमारे पास फिर डाइजेशन हो जाती है। सो देखिए ऑप्शन, एरोबिक ओनली, अच्छा एन एरोबिक ओनली, एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एन एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा, दैट इज एन एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड अपर कंपार्टमेंट के अंदर एरोबिक कंडीशन। ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट, इन अ फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय। सीवेज को आप कैसे ट्रीट करते हो फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के अंदर? एरोबिक बैक्टीरिया ओनली, अलगे ओनली, ड्यूअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, या फिर सेडिमेंटेशन। सो फैकल्टेटिव पॉन्ड की बात हो रही है। सो यहाँ पे हम बोथ एरोबिक एंड एन एरोबिक कंडीशन देख लेते हैं। द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज यूजुअली केप्ट। बताइए जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड हमारे पास होता है उसमें डिटेंशन पीरियड आप कितना रख लेते हो? 4 to 8 आवर्स, 24 आवर्स, 10 to 15 डेज, या फिर 3 मंथ। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? सो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा 10 to 15 डेज, किसमें? ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग आर दी मेथड्स ऑफ। सो ध्यान दीजिए, कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग हमारे पास आर दी मेथड्स ऑफ स्लज डाइजेशन, स्लज डिस्पोजल, सेडिमेंटेशन, या फिर फिल्ट्रेशन। सो कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग हमारे पास क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ स्लज डिस्पोजल। सो ये किसके अंदर आएंगे? स्लज डिस्पोजल के अंदर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज दैट। बताइए मेन डिसएडवांटेज हमारे पास ऑक्सीडेशन पॉन्ड का क्या रहता है? ऑप्शन ए, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई,
BOD रिमोल इज़ वेरी लो, नन ऑफ दी अबो। सो डिसएडवांटेज पूछ रहा है ऑक्सीडेशन पॉइंट का, सो लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड। सो इन फैक्ट जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हमने पढ़े थे उनमें सबसे ज़्यादा एरिया इसमें रिक्वायर होता था। For satisfactory working of a sludge digestion unit, the pH range of digested sludge should be maintained as, बताइए satisfactory working of sludge digestion unit। देखिए sludge digester की बात कर रहा है, sludge digester की बात कर रहा है, आपको बोल रहा है pH range। pH range हमने देखा था 6.5 to 7.5 इज बेस्ट हमारे पास। सो 4.5 to 6, 6.5 to 8, 8.5 to 10, 10.5 to 12। सो इट इज 6.5 to 8 हमारे पास। नेक्स्ट देखिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI, क्लियर, SVI याद है ना, SVI V/X इंटू 100 याद है ना। सो SVI हमारे पास क्या होता था, V/X, V/X हमारे। एंड कैसे आप डिफाइन करते थे, डेफिनेशन भी जरा बोलिए, इसको भी पूछा जाता है, याद है ना। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसके द्वारा, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसमें, इन ml, याद है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml किसके द्वारा, 1 ग्राम आप सॉलिड आप देखते थे। सो 1 ग्राम का सॉलिड आप लेते थे, फिर आप देखते थे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ml में। अच्छा, फॉर सेटलिंग, आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट सेटलिंग के बाद ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ml में, कौन, 1 ग्राम सॉलिड। सो अगर आपके पास 1 ग्राम सॉलिड होता था जब आप इसको डालते थे, एंड फिर आप देखते थे आफ्टर 30 मिनट्स ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड आप हमेशा क्या बोलते थे, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारे पास होता है V/X, यानी कि ऊपर हमारे पास वॉल्यूम, नीचे हमारे पास मैस, याद है ना, वॉल्यूम अपॉन मैस। एंड यूनिट आप क्या देखते थे, ml पर ग्राम। अच्छा, रेंज जनरली 100 to 150 हमारे पास होता था। एंड डेफिनेशन में जो है देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। अच्छा, सो फिलहाल वॉल्यूम अपॉन वेट, सो इतना तो क्लियर लग रहा है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड बाय वेट, यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड दिया है, यहाँ पे टोटल सॉलिड बाय वेट। परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट टू वॉल्यूम, सो ये तो नहीं आएगा फिलहाल। परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड्स बाय वेट यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट वेट बाय वॉल्यूम, इट इज़ वॉल्यूम बाय वेट। सो फिलहाल ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गया। नाउ अगर आप देखोगे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, यहाँ पे आप किन को देखते हो, यहाँ पे आप देखते हो परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम। देखिए परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय परसेंटेज वेट किन का, सस्पेंडेड सॉलिड्स का। क्लियर, यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि आप उन्हीं को यहाँ पे क्या करते हो, बेसिकली आप चेक करते हो सेटलेबिलिटी ऑफ स्लज, याद है ना, सेटलेबिलिटी ऑफ स्लज, तो इसीलिए आप क्या देखते हो, सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर नॉर्मल स्लज द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स फॉर इंडियन कंडीशन। देखिए स्लज किधर गया, द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स फॉर इंडियन कंडीशन इज 0 to 50, 50 to 150, 150 to 350, 350 to 500। सो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमने देखा था, जनरल रेंज 100 to 150। सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, 50 to 150। When there is no recirculation of सीवेज, द रिसर्कुलेशन फैक्टर इज, देखा था हमने, बार बार ये क्वेश्चन हमने देखा है। सो जब रिसर्कुलेशन नहीं होगा, रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता था, ये हमारा 1 होता था। क्लियर, ये हमारा 1 होता था। रिसर्कुलेशन फैक्टर की बात कर रहा है, रिसर्कुलेशन रेशियो अगर पूछता तब 0, फैक्टर की बात कर रहा है, दैट इज 1। नेक्स्ट, फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98% इज x, देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 96% विल बी। देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जब आप स्लज डाइजेस्टर पढ़ते हो, बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ें क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। एंड हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V2/V1, V2/V1, देखिए V2/V1, दिस इज बेसिकली इक्वल टू हमारे पास 100 माइनस M1/100 माइनस M2, 100 माइनस M1/100 - M2 हमारे पास। क्लियर, 100 माइनस M1/100 माइनस M2। नाउ व्हाट इज M1 या फिर M2 हमारे पास, दिस इज बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट। जो M यहाँ पे होता है, इट इज मॉइस्चर कंटेंट। सो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है मॉइस्चर कंटेंट। एंड V जो यहाँ पे है, इट इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्लज, या आप बोलिए क्वांटिटी ऑफ स्लज। इट इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्लज या फिर क्वांटिटी ऑफ स्लज, ध्यान दीजिएगा।
फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट सेम रहना चाहिए इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98% इज एक्स। सो आपको बोल रहा है कि जब मॉइस्चर कंटेंट कितना था, मॉइस्चर कंटेंट 98% था। अच्छा, इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98% इज एक्स। सो जब 98% मॉइस्चर कंटेंट रहा था उस टाइम जो हमारे पास, सो दिस इज M1, उस टाइम जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ स्लज था वो कितना था, एक्स। देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 96% विल बी। अब मॉइस्चर कंटेंट को क्या किया गया है, अब मॉइस्चर कंटेंट को कम किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्वांटिटी ऑफ स्लज कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ स्लज कितना होगा। सो सीधे इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन के अंदर डालोगे। ये हमारा इक्वेशन है, इसको आप याद रखोगे। सो इसके अंदर डालोगे। सो V2 आपको निकालना है। V1 आपको कितना गिवन है, V1 आपको यहाँ पे x गिवन है, कितना गिवन है, x, एंड दिस इज 100। फिर यहाँ पे सीधी फॉर्मूला है, -M1 करिए, दैट इज हमारा 98। यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे करिए 96। सो रेशियो क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास 100 - 98 कितना, 2, 100 - 96 कितना बना, 4। सो V2 अपॉन x यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। सो V2 अगर आप निकालोगे x उधर जाएगा, दैट इज x/2 सीधे। सो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे B, दैट इज x/2। सो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी पूछता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे आ चुके हैं क्वेश्चन, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे ये तो इसने बोला कि मतलब अगर हम मॉइस्चर इतना रिड्यूस करेंगे नया वॉल्यूम ऑफ स्लज क्या निकलेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे आपने देखा इनिशियली x था, अब x/2 हुआ। फिर बोलेगा इसमें बताइए परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ। क्लियर, परसेंटेज रिडक्शन इन स्लज या फिर परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम कितना हुआ। सो सिंपली आप कर सकते हो बाय यूजिंग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, दैट इज V1 - V2 डिवाइड बाई V2 × 100। सो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट इनिशियल वॉल्यूम आप एज्यूम करिए V1। नाउ यहाँ पे V2 कितना निकला, x/2 यानी कि हाफ निकला, यानी कि इट इज़ 0.5 V1। अच्छा, V1 के कंपैरिजन में उसका हाफ निकला। सो 0.5 V1 डिवाइड बाई V1 हमारे पास। सो V1 - 0.5 V1 कितना होगा, 0.5 V1 ही डिवाइड बाई V1। V1 गया, मल्टीप्लाई करिए 100। सो ये आएगा 50%। क्लियर। सो ऐसे आपको निकालना है परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम, ये भी आपको देता है। सो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर भी आ चुके हैं। सो ये चीज़ याद रखिएगा। सो इस फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है जब क्वांटिटी ऑफ स्लज एंड मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करें आपसे। नाउ आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 144 a pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of traps is called vent pipe, anti siphonage pipe, waste pipe, soil pipe। so इसको हम क्या कहते हैं, anti siphonage pipe। In the two pipe system of house plumbing, the pipes required are 1 soil pipe, 1 waste pipe and 1 vent pipe। जी नहीं, vent pipe एक नहीं होगी। 1 soil pipe, 2 waste pipes, 1 soil pipe, 1 waste pipe and 2 vent pipes। so जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द पाइप विच इज़ यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम, किचन एट्सट्रा। बताइए, सब चीज़ें हमने देखी हैं। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये हमारा स्किप हुआ है या फिर थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं सीधे जा रहा हूँ जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं या फिर जैसे क्वेश्चन हमने पीछे देखे हुए हैं। द पाइप विच इज़ यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम, किचन एट्सट्रा इज वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप। सो इसको हम कहते हैं वेस्ट पाइप। अगर वाटर क्लोजेट से कैरी कर रहा होगा देन सॉइल पाइप। द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। सो बताइए स्लज डाइजेस्टर में जो मेन गैस हमारे पास निकलती है दैट इज मीथेन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर। बताइए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सीवेज के अंदर क्या होते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैथोजेनिक या एनएरोबिक। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक। द प्रोसेस ऑफ लगूनिंग इज प्राइमरी मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सेसिव फ्लो इन सीवर, डिस्पोजिंग ऑफ स्लज, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर, इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ सीवेज थ्रू इमहॉप टैंक। सो लगूनिंग जो होता है इट इज प्राइमरी मेथड ऑफ डिस्पोजिंग स्लज। The biochemical treatment of sewage effluents is essentially a process of oxidation, dehydration, reduction, alkalinization। सो बताइए बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज जो हमारे पास होता है वहाँ पे होती क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
टू डाइवर्ट एक्सेसिव फ्लो फ्रॉम कंबाइंड सीवर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वियर इज, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर्स, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर्स जब हमने मैन होल वगैरह पढ़े थे या फिर बाकी चीज़ें हमने देखी थी उसके अंदर। सो या फिर गटर इनलेट वगैरह जब हमने देखे थे, क्लियर। सो उस टाइम मैंने आपको बोला था स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर में एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ इसमें हमारा एक तो लीपिंग वियर आ जाता है, लीपिंग वियर। अच्छा, ये होते क्या है वियर शेयर, ये बेसिकली हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक होता है जहाँ पे हम नॉचेस एंड वियर्स एक यूनिट हमारा होता है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्लियर। इनको डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब 8-10 दिन का टॉपिक होता है जो हम कवर करते हैं। बट इन शॉर्ट में सिंपली बोलूँगा वियर का काम क्या होता है, वियर का काम क्या होता है। ऐसे आपको एक वियर दिखता है, ऐसे आपको क्या दिखता है, ऐसे आपको एक वियर दिखता है, यहाँ से पानी जो है वो चला जाता है, क्लियर। यहाँ से पानी जो है वो चला जाता है, आप जैसे मानिए एक ड्रेन टाइप से हमारे पास, क्लियर। आप वैसे समझिए इसको। नाउ होता क्या है, जब आपके पास कंबाइंड सीवर होता है, जब आपके पास है कंबाइंड सीवर। नाउ कंबाइंड सीवर में क्या होगा, आप बेसिकली सीवेज भी कैरी कर रहे होंगे एंड साथ में आप स्टॉर्म वाटर भी कैरी कर रहे होंगे। नाउ कभी कभार जब बारिश एक्सेस में हो रही होगी, सो ये स्टॉर्म वाटर जो है इसको आप क्या करोगे, इसको आप ड्रेन ऑफ करोगे, इसको आप क्या करोगे, ड्रेन ऑफ करोगे या फिर ड्रेन आउट करोगे, क्लियर। इसको आप ड्रेन आउट करोगे एंड बिल्कुल ये जो सीवर होगा इसके पैरेलल आप मतलब एक छोटी सी ड्रेन बनाओगे या फिर एक वियर आप बनाओगे। सो इसीलिए ताकि आप स्टॉर्म वाटर जो एक्सेस आ रहा है उसको रेगुलेट कर पाओ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर्स, है ना। इसमें हमारा एक तो आ जाता है लीपिंग वियर, एक तो आ जाता है हमारे पास लीपिंग वियर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा हमारे पास है ओवरफ्लो वियर, ओवरफ्लो वियर हमारे पास आ जाता है। एक और चीज़ हमारे पास है साइफन स्पिलवे, साइफन स्पिलवे। सो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं किसके अंदर, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर के अंदर। जैसे ही हमारे पास एक्सेस स्टॉर्म वाटर आए उसको हम रेगुलेट करते हैं नियर बाई ड्रेन के अंदर या फिर नियर बाई वियर के अंदर। सो दीज आर लीपिंग वियर, ओवरफ्लो वियर, साइफन वियर, स्पिलवे, साइफन स्पिलवे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब स्पिलवे क्या होता है, जनरली स्पिलवे हमारा डैम के साथ एसोसिएटेड होता है, ये अलग टॉपिक है। सो बस आप कन्फाइनड रहे, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है यहाँ से। सो इट इज़ हमारे पास लीपिंग वियर, क्लियर। Next, chlorine is used in the treatment of sewage to help grease separation, aid flocculation, increase the biochemical oxygen demand, cause bulking of activated sludge। देखिए जो आपको बुक है, बुक पे मिलेगा, यानी कि गुप्ता की ही बुक, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शायद ऑप्शन ए उसने दिया है, हेल्प ग्रीस सेपरेशन, बट इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। देखिए गेट 99 का क्वेश्चन आया है एंड यहाँ पे जब बुक बनाई गई है बाय मिस्टेक इसमें ऑप्शन डी ऐसे डाला गया है। सो इट शुड हैव बीन क्लोरीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। पढ़ा था हमने एक्टिवेटेड स्लज में, याद करिए, प्रिवेंट बल्किंग ऑफ स्लज, ये बल्किंग ऑफ स्लज को काज नहीं प्रिवेंट करता था। सो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। अगर मैं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको गेट का दिखाऊं, आप देखोगे मतलब मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप स्पेशली जो टेक्निकल पोर्शन हमारा होगा इसमें आप क्वेश्चन करने बैठोगे, ऐसे ही क्वेश्चन याद नहीं करना कि ऑप्शन देखा एंड आपने याद किया। वेरिफिकेशन जो है दैट इज मस्ट हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कल को यही क्वेश्चन आए, आप आंसर ए याद करके जाओगे एंड ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए जिनका आंसर यहाँ पे रॉन्ग फ्रेम किया गया है। या फिर अगर अब आप यूथ कंपटीशन जो मैंने आपको बोला था, जिसके क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में कराए थे, मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए जो वेरीफाइड थे एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे होंगे दे आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ पे उनका आंसर की जो है वो रॉन्ग दिया गया है। सो इसीलिए जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अच्छे से उनकी वेरिफिकेशन, मतलब जो क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन अच्छे से आप करें। देखिए सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो गेट की बुक है उसमें जो क्वेश्चन हैं दे आर राइट फ्रॉम 1993 से क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमें मिलेगा। देखिए इसका फ़ोटो मैंने लिया था, देखिए हाँ, देखिए सीधे क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8.12 क्वेश्चन। देखिए क्लोरीन इज समटाइम्स यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू अवॉइड फ्लॉकुलेशन, टू इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, टू हेल्प इन ग्रीस। सो इट इज हमारे पास टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। सो टू अवॉइड बल्किंग, सो ये क्या काम करेगा, टू प्रिवेंट या फिर टू अवॉइड बल्किंग। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर
सो ग्रिड चैम्बर की बात हो रही है। बैफल्स आर एसेंशियल, हाँ मांग सकते हैं हम, बैफल वाल्व्स प्रोवाइड की जाती हैं। बताया था आपको बैफल वाल्व्स क्यों प्रोवाइड हम करेंगे, शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट जब आपको बताया था। अच्छा, फिर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, द डिटेंशन पीरियड शुड बी, हाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिज़ाइन के अंदर। फिर द डिटेंशन पीरियड शुड बी एट लीस्ट 30 मिनट, यार इतना तो नहीं होता है। फिर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। जी हाँ, ये हम मान सकते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है दैट इज जी। सो डी ऑप्शन जो हमारे पास है इट इज़ बेस्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ग्रिड चैम्बर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, एसिडिटी, अलम, साइक्लोन, स्किमिंग टैंक, पर्टिकुलेट मैटर, ऑयल एंड ग्रीस, फ्लोक्लेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जब भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ आई बिलीव आप स्क्रीन को पॉज कर रहे होंगे एंड पहले आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे। नाउ देखिए, एसिडिटी की अगर हम बात करें इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, अलम की अगर हम बात करें इट इज़ फ्लोक्लेशन, साइक्लोन की अगर हम बात करें, बात हो रही है कहाँ से, पोल्यूशन से क्वेश्चन लाया है। सो पर्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, सो पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करेगा। अच्छा, स्किमिंग टैंक की अगर हम बात करें ऑयल एंड ग्रीस के रिलेटेड है। सो आप यहाँ पे ऑप्शन खुद मिला सकते हो। नेक्स्ट 155, इफ द डायामीटर ऑफ द मेन पाइप। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ये थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये प्योरली कहाँ से पूछा गया है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया है। ये कहाँ से पूछा गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन होता है जनरली। यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास होती है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर दैट इज़ नोन एज डार्सी-विज़बैक इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हेड लॉस निकालने के लिए। इस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं हेड लॉस निकालने के लिए। एंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एच एफ इज इक्वल टू FL_V²/2GD। सो ऐसे हमारे पास इक्वेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है। इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं FM के अंदर, बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं। एंड जो इररिलेवेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। हाँ, एक बार मैं दिखा रहा हूँ उतना आपके लिए इनफ है यहाँ पे। एंड जो बाकी क्वेश्चन हैं आपके टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा आप उनकी तरफ ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डायामीटर ऑफ ए मेन पाइप इज टेकन लेस देन इकोनॉमिक डायामीटर, यानी कि अगर हम डाया, एंड यहाँ पे इक्वेशन के अंदर HF क्या है, इट इज़ हेड लॉस। अच्छा, F क्या होता है यहाँ पे, फ्रिक्शन फैक्टर, L इज द लेंथ ऑफ पाइप, V क्या है, वेलोसिटी, अच्छा G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D इज द डायामीटर। अच्छा, इफ द डायामीटर ऑफ द मेन पाइप इज टेकन लेस देन द इकोनॉमिक डायामीटर, यानी कि अगर इस डाया को हम क्या करेंगे, डाया को हम कम करेंगे। देखिए हेड लॉस विल बी हाई, क्लियरली आपको दिख रहा है कि HF जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जी हाँ, जो हेड लॉस हमारे पास होगा वो ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ पाइप विल बी लेस, ये चीज़ का हमने डिस्कशन किया था अगर आपको याद होगा, जब हमने कंबाइंड सीवर एंड सेपरेट सीवर की बात की थी, वहाँ पे मैंने आपको डाया का कॉन्सेप्ट बताया था कैसे कॉस्ट के रिलेटेड होगा। अगर हमारे पास डाया कम होगा पाइप का, इसका मतलब जो पाइप है वो हमारे पास हमें चीपर अवेलेबल होगी। अगर डाया ज़्यादा होगा उतना कॉस्ट हमारे पास बढ़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ पाइप विल बी लेस। ठीक, कॉस्ट ऑफ पंपिंग विल बी लेस, जी नहीं, पंपिंग कॉस्ट जो होता है हमारे पास, याद रखिएगा, जितना हमारे पास हेड लॉस ज़्यादा होगा, आप ये मानिए हेड लॉस मतलब एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो रहा है। अगर आपके पास एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, पंप आपने पढ़ा था, पंप आप क्यों यूज़ करोगे, पंप आप इसीलिए यूज़ करोगे क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। उन लॉसेस को बैलेंस आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पंपिंग विल बी मोर, अगर हेड लॉस ज़्यादा होगा, देयरफॉर ऐसे आप याद रखें, अगर HF ज़्यादा होगा देयरफॉर पंपिंग कॉस्ट जो होगा, पंपिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होगा, पंपिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा लगेगा। क्लियर, सो देयरफॉर दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, ये और ये हमारा सही बैठ रहा है। सो 1 and 2 आर करेक्ट। सो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 इज़ नॉट ओनली करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर ऑल नॉट करेक्ट हियर। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट हियर। समझ में आया होगा, क्लियर। अगर आप ये चीज़ें लिखना चाहते हो आप इन चीज़ों को नोट्स में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, इनक्रस्टेशन ऑफ ट्यूबवेल पाइप्स में रिजल्ट इन, देखिए दो चीज़ें हमने पाइप्स के अंदर पढ़ी थी, एक हमने देखा था इनक्रस्टेशन, दूसरा हमने देखा था क्रोजन। सो दो मेजर प्रॉब्लम्स जो पाइप्स के अंदर ओकर करती है, वन इज इनक्रस्टेशन, दूसरा हमारे पास क्रोजन है ना। नाउ इनक्रस्टेशन मैंने आपको बताया था, डिपोजिशन होता है पाइप के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का, क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। अच्छा, देयरफॉर अगर डिपोजिशन होगा, जो पाइप है इसका डाया जो होगा वो कम होगा या फिर इसका एरिया कम होगा, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, मीन्स जो इसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। डिस्चार्ज ऑफ हाईली कोरोसिव एसिडिक वाटर, अच्छा क्या बोल रहे हैं, इनक्रस्टेशन ऑफ ट्यूबवेल पाइप में रिजल्ट इन
अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ हाईली कोरोसिव एसिडिक वाटर, डिस्चार्ज ऑफ हाईली अल्कलाइन वाटर, रिड्यूस्ड डिस्चार्ज फ्रॉम ट्यूबवेल, एक्सेसिव डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हमारा जो है वो किधर गया, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाइप का एरिया जो है, डाया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ओकर्स इन एन एग शेप्ड सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ डेप्थ टू फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर इज। सो हमने, अगर आपको याद होगा, हमने वी मैक्स का कॉन्सेप्ट देखा था, क्यू मैक्स यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्चार्ज मैक्सिमम। फिर मैंने आपको बोला था डी अपॉन डी का रेशियो, याद है ना, डी बाई डी का रेशियो। सो हमने देखा था वी मैक्स कब ऑकर करता है, जब हमारे पास डी बाई डी रेशियो 0.81 होता है। क्यू मैक्स कब ऑकर करता है, जब 0.95 होता है। क्लियर? एंड चाहे हमारे पास सर्कुलर सीवर दिया हो या फिर हमारे पास एग शेपर्ड सीवर दिया हो, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज़ हमारे पास यहाँ पे एग शेपर्ड सीवर। सो यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम वेलोसिटी की। सो वी मैक्स ऑकर्स एट 0.81 डी बाई डी हमारे पास, जब डी बाई डी का वैल्यू 0.81 होगा, या फिर डी जो हमारे पास होगा दैट इज 0.81 टाइम्स कैपिटल डी। नेक्स्ट इज हमारे पास श्राउडिंग इज प्रोवाइडेड इन। श्राउडिंग आपको बतानी है। सो देखिए, अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके टॉपिक से इरेलेवेंट है। अगेन ये हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से पूछा गया है। जो श्राउडिंग हमारे पास होती है ये हम स्लॉटेड टाइप ऑफ ट्यूबवेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। सीधे आप याद रख सकते हो, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, if in a test conducted for determining relative stability the period of incubation is at the rate of 20 डिग्री सेल्सियस, relative stability याद है ना। relative stability की आपको दो फॉर्मूलाज बताई थी, एक 20 डिग्री सेल्सियस पे एंड दूसरी 37 पे। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे होगी देन इट इज़ 0.79, अगर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस पे होगा देन इट इज़ 0.63। सो ये हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज़ हमारे पास 100 इंटू 1 माइनस 0.79। एंड आप ये मानिए ये है 80 के करीब, जो मैंने आपको बोला था 80 प्लस 20 इज 100। फिर 63 प्लस 37 कितना, 100, जो मैंने आपको सिंपली बताया था कैसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओविंग टू इट्स रिएक्शन विथ। ओजोन क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो सीधे ऑप्शन आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। The intensification of greenhouse effect is attributed to the increased level of carbon dioxide, carbon monoxide. So इन दो में से बाकी ऑप्शंस भी हमें देखने हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, बट स्टिल यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो फिलहाल कार्बन मोनोक्साइड तो नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास। सो थैंक यू ऑल, फिलहाल इतने ही क्वेश्चन तक यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 162 से आगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।